जय हिंद। आज हम पढ़ेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बारे में, जिसमें आई यू वी दे के साथ हैव आता है और ही सी और किसी के नाम के साथ हैज़ आता है। इसको बनाते कैसे आप देख लें। इसमें लिखा हुआ सबसे पहले अगर पॉजिटिव है तो इसमें लिखा है कर्ता, कोई भी हो सकता है, आई यू वी दे। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब हैव है। अगर नोट आता है तो यहाँ आएगा, नोट नहीं है तो फिर उसके बाद क्रिया का थर्ड फॉर्म लगता है। उसके बाद अदर्स वर्ड। समझ में आ रहा है। पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर हेल्पिंग वर्ब आएगी, नोट है तो उसके बाद आएगा और क्रिया का थर्ड फॉर्म। इसमें ध्यान देना है, इसमें क्रिया का थर्ड फॉर्म लगता है, टेक का टेकन हो जाएगा, तो इसमें क्रिया का थर्ड फॉर्म लगता है। अगर इसको वाक्य को क्या से बनाना है तो ये उल्टा आ जाएगा। पहले सब्जेक्ट है तो उसके बाद अगर वाक्य क्या से हो जाएगा, वाक्य क्या से शुरू होगा तो हैव पहले आ जाएगा, आई बाद में आ जाएगा, हैव आई हो जाएगा। अगर वाक्य क्या से बनाना है तो क्या तुमने मेरा सामान लिया है, वाक्य क्या से होगा तो हैव इधर आ जाएगा, हैव आई टेकन योर स्टफ, या हो जाएगा हैव आई नॉट टेकन योर स्टफ, मैंने तुम्हारा सामान नहीं लिया है। क्या मैंने तुम्हारा सामान नहीं लिया है तो हैव इधर आ जाएगा और आई इधर आ जाएगा। अब इसको स्टार्ट करते हैं। इसमें सिर्फ ये ध्यान रखना है आपको कि ये वाक्य है, हेल्पिंग वर्ब वाले क्या वाले वाक्य इसके बाद आएंगे और यू वाले भी इसके वाक्य आएंगे। अब नंबर से हैव का ही चलेगा, तो स्टार्ट करते हैं। आई हैव नॉट टेकन योर स्टफ, मैंने तुम्हारा सामान नहीं लिया है। स्टफ मीन्स सामान। ध्यान देना, ये यहाँ तक इन सभी वाक्यों में आई हैव नॉट सबके साथ रहेगा, आपको सिर्फ यही आगे लगाना है। आई हैव नॉट हर्ड एनीथिंग अबाउट हिम, मैंने उसके बारे में कुछ नहीं सुना है। आई हैव नॉट पुश्ड हर, मैंने उसे धक्का नहीं दिया है। आई हैव नॉट ब्रॉट योर गुड्स, ये ब्रिंग का ब्रॉट है, BRING, ब्रिंग का थर्ड फॉर्म है ब्रॉट। मैं तुम्हारा सामान नहीं लाया हूँ, या आई हैव नॉट ब्रॉट योर वेजिटेबल्स, मैं तुम्हारी सब्जी नहीं लाया हूँ, या आई हैव नॉट ब्रॉट योर क्लोथ्स, मैं तुम्हारे कपड़े नहीं लाया हूँ। कहाँ से नहीं लाया हूँ? फ्रॉम द मार्केट, बाजार से नहीं लाया हूँ। आगे है आई हैव नॉट कम फ्रॉम दिल्ली, मैं दिल्ली से नहीं आया हूँ। आई हैव नॉट सीन ऑल डे टुडे, मैंने पूरे दिन नहीं देखा है। किसे नहीं देखा? वहाँ पर यू हर आप इसमें लगा सकती जिसके बारे में आप बात कर रहे हैं। आई हैव नॉट सीन हर ऑल डे टुडे, मैंने उसे आज पूरे दिन नहीं देखा। यहाँ पर जो भी जिसकी बात होगी उसको आप यहाँ पर लगा सकते हैं सीन के बाद। आई हैव नॉट हर्ड दिस न्यूज़, मैंने यह समाचार नहीं सुना है। आई हैव नॉट रीड दिस न्यूज, मैंने यह खबर नहीं पढ़ी है। इन द पेपर, मैंने यह अखबार में खबर नहीं पढ़ी है। आई हैव नॉट डन माई पेपर प्रॉपरली, मैंने अपना पेपर सही तरीके से नहीं किया है। आई हैव नॉट मेड एनी प्रिपरेशन फॉर द एग्ज़ाम इन एडवांस, मैंने परीक्षा की कोई भी तैयारी एडवांस में नहीं की है, मतलब पहले से कोई भी परीक्षा की तैयारी नहीं की है। आई हैव नॉट टेकन टुडे लीव्स फ्रॉम द स्कूल, मैंने 2 दिन की छुट्टी नहीं ली है स्कूल से या काम से। यहाँ पर स्कूल भी हो सकता है, वर्क भी हो सकता है, जो भी यहाँ पर आप बदलना चाहें। आई हैव नॉट गिवन द एग्ज़ाम दिस टाइम, मैंने इस बार परीक्षा नहीं दी है। गिव का गिवन हो जाएगा, यहाँ पर सब में क्रिया का थर्ड फॉर्म लगेगा। आई हैव नॉट डन एनी न्यू वर्क दिस टाइम, मैंने इस बार कोई भी नया काम नहीं किया है। आई हैव नॉट सोल्ड माई ओल्ड बुक्स, मैंने यहाँ पर किसी भी वाक्य में आप दिस टाइम इस बार आप लगा सकते हो। आई हैव नॉट सोल्ड माई ओल्ड बुक्स, मैंने इस बार अपनी किताबें नहीं बेची है। तो यहाँ पर अगर इसका मतलब हो जाएगा आई हैव नॉट सोल्ड माई ओल्ड बुक, मैंने अपनी किताबें नहीं बेची है। कब नहीं बेची है? तो इस बार नहीं बेची है, तो यहाँ पर दिस टाइम आ जाएगा, या कल नहीं बेची है, या आज नहीं बेची है, टुडे आ जाएगा। आई हैव नॉट स्पेंट एनीथिंग न्यू दिस टाइम, मैंने इस बार कोई भी नई चीज़ पर खर्च नहीं किया। स्पेंड का मतलब खर्च करना, मैंने किसी भी चीज़ पर इस बार खर्च नहीं किया है, दिस टाइम इस बार। आई हैव नॉट गॉट माई हाउस बिल्ड, मैंने इस बार अपना घर नहीं बनवाया है। आई हैव नॉट
आई हैव नॉट रिपेयर्ड माई हाउस, मैंने इस बार अपना घर रिपेयर नहीं करवाया है। आई हैव नॉट, यहाँ पर ध्यान देना है, ये BOUGHT ये बोट है और ये ब्रॉट है। ये ब्रिंग का थर्ड फॉर्म है, ये BUY वाई का और थर्ड फॉर्म है। आई हैव नॉट बॉट एनी न्यू थिंग, मैंने कोई भी नई चीज़ नहीं खरीदी है। कब? इस बार। दिस टाइम, इस बार। दिस टाइम आप सब में लगा सकते हो इस बात के लिए। आई हैव नॉट वोटेड फॉर SSP ऑन दिस टाइम, यहाँ पर SSP का मतलब है कोई भी ऐसी पार्टी, जैसे इस समय वर्तमान में BJP, कांग्रेस, सपा चल रही है, तो इनका नाम लेना सही नहीं है, इसी वजह से इसमें हमने लगा दिया है S से हो गया सर्व समाज पार्टी। मान लीजिए किसी पार्टी का नाम लेते, हो सकता कोई नाराज हो या कोई इच्छा हो, तो इसीलिए हमने ले दिया। आई हैव नॉट वोटेड फॉर SSP ऑन दिस टाइम, मैंने इस बार SSP पार्टी को वोट नहीं दिया है। ध्यान देना, कोई बात इसको समझ में नहीं आए तो S से सर्व हो गया, S से समाज हो गया और P से पार्टी, मैंने इस बार सर्व समाज पार्टी को वोट नहीं दिया है। यहाँ पर किसी पार्टी का आप नाम लगा सकते हैं जिसको आप पसंद करते हैं या नापसंद करते हैं। आई हैव नॉट कैंपेन फॉर एनीवन दिस टाइम, कैंपेन का मतलब था प्रचार, मैंने इस बार किसी भी पार्टी का प्रचार नहीं किया है, मैंने किसी का भी इस बार प्रचार नहीं किया है। आई हैव नॉट सीन हिम बाय गुड्स, ध्यान देना है, ये सी का तीसरा रूप है। मैंने इस बार उसे सामान खरीदते नहीं देखा है, ध्यान देना है। सीन हिम इन सभी वाक्यों के साथ रहेगा यहाँ तक। पढ़ते हैं, आई हैव नॉट सीन हिम स्टेलिंग, मैंने उसे चुराते हुए नहीं देखा है। आई हैव नॉट सीन हिम स्टडिंग, मैंने उसे पढ़ते हुए नहीं देखा है। आई हैव नॉट सीन हिम वर्किंग, मैंने उसे काम करते नहीं देखा है। आई हैव नॉट सीन हिम गोइंग, मैंने उसे जाते हुए नहीं देखा है। आई हैव नॉट सीन हिम फाइटिंग, मैंने उसे लड़ाई झगड़ा करते हुए नहीं देखा है। यहाँ तक सबके साथ ये सीन हिम रहेगा। आगे देखते हैं, आई हैव नॉट राइटन ए लेटर टू हिम दिस टाइम, मैंने इस बार उसे पत्र नहीं लिखा है। राइट का राइटन हो गया है। आई हैव नॉट सेलिब्रेटेड माई बर्थडे दिस टाइम, मैंने इस बार अपना बर्थडे नहीं मनाया है। सेलिब्रेट मैंने मनाना, थर्ड फॉर्म में ईडी लगाकर इसको थर्ड फॉर्म बना दिया गया है। आई हैव नॉट केप्ट ए फास्ट दिस टाइम, कीप का केप्ट है रखने के लिए, मैंने इस बार व्रत नहीं रखा है। फास्ट का मतलब होता है उपवास रखना, जिसमें हम खाना वाना नहीं खाते हैं। आई हैव नॉट केप्ट ए फास्ट दिस टाइम। आई हैव नॉट इन्वाइटेड माई फ्रेंड टू माई हाउस दिस टाइम, मैंने इस बार अपने दोस्त को अपने घर नहीं बुलाया है। आई हैव नॉट सेलिब्रेटेड दिवाली दिस टाइम, मैंने इस बार दिवाली नहीं मनाई है। आई हैव नॉट सेलिब्रेटेड द फेस्टिवल ऑफ होली दिस टाइम, मैंने इस बार होली का त्यौहार नहीं मनाया है। आई हैव नॉट गॉन टू माई फ्रेंड इज हाउस, मैं इस बार अपने दोस्त के घर नहीं गया हूँ। यहाँ पर कुछ भी हो सकता है, अंकल एस लगेगा क काकी के लिए, अंकल के घर नहीं गया हूँ, या जहाँ भी आप यहाँ पर बदल सकते हैं। आई हैव नॉट डन एनी न्यू वर्क दिस टाइम, मैंने इस बार कोई भी नया काम नहीं किया है। आई हैव नॉट टोल्ड एनी वन अबाउट दिस, मैंने इस बारे में किसी को भी नहीं बताया है। टेल का थर्ड फॉर्म है। आई हैव नॉट डन एविल टू एनी वन, एविल का मतलब किसी की बुराई करना या कोई गलत काम करना या दुष्टई वाला, तो आई हैव नॉट डन एविल टू, मैंने किसी के भी साथ गलत काम नहीं किया है या मैंने किसी की भी बुराई नहीं की है। आई हैव नॉट गिवन द गुड्स एनीवन, मैंने किसी को भी सामान नहीं दिया है। आई हैव नॉट हेल्पेड एनीवन, मैंने किसी की भी मदद नहीं की है। आई हैव नॉट बोरोड गुड्स फ्रॉम शॉप, मैंने दुकान से किसी को भी सामान उधार नहीं दिया है। मैंने दुकान से सामान उधार नहीं लिया है। आई हैव नॉट लैंड, ये लैंड का थर्ड फॉर्म है, इसमें ईडी लगा के थर्ड फॉर्म बनाया गया है। ये रेगुलर और इरेगुलर वर्ब वाली है ये क्रिया जो है। तो आई हैव नॉट लैंड एनीथिंग फ्रॉम माई शॉप, मैंने अपनी दुकान से
कुछ भी उधार नहीं दिया है। ये देने के लिए है लैंड, और ये बोर्ड लेने के लिए है, ये देने के लिए लेने के लिए। आई हैव नॉट सीन दिस फिल्म इन गगन सिनेमा, मैंने इस बार यह फिल्म गगन सिनेमा में नहीं देखी है। यहाँ पर दिस फिल्म की जगह किसी भी फिल्म का नाम हो सकता है। आई हैव नॉट सीन शोले फिल्म, दिस फिल्म की जगह शोले, शोले फिल्म इन गगन, मैंने गगन सिनेमा में शोले फिल्म नहीं देखी है। आई हैव नॉट सीन नागिन सीरियल ऑन टीवी, मैंने टीवी पर नागिन नाम का जो सीरियल है वो नहीं देखा है। आई हैव नॉट गॉन टू सी रेड फोर्ट, मैं लाल किला देखने नहीं गया हूँ। या इसको भी हो सकता है, आप बना सकते हैं यहाँ पर रेड फोर्ट की जगह वो ताजमहल हो सकता है, जहाँ भी आप विजिट करने गए हैं, घूमने गए हैं, उसका यहाँ पर नाम हो सकता है। तो इसी तरीके से आपको इसको बदलना है। अगर आप इसको क्या से बनाना चाहते हैं तो हैव आई आ जाएगा। क्या मैंने उसका सामान नहीं लिया है तो आ जाएगा हैव आई नॉट टेकन योर स्टफ। हैव आई नॉट हर्ड एनीथिंग अबाउट, क्या मैंने उसके बारे में कुछ नहीं सुना है। हैव आई नॉट पुश्ड हर, क्या मैंने उसे धक्का नहीं दिया है। हैव आई नॉट ब्रॉट योर गुड्स, क्या मैं तुम्हारा सामान नहीं लाया हूँ। इसी तरीके से हैव से आ जाएगा अगर क्या से बनाना है। तो अगले वीडियो में हम अभी है वाला ही चलेगा 10 वीडियो में कि पूरा ये चैप्टर ख़त्म हो जाए। करना आपको सिर्फ इतना है कि इसको स्ट्रक्चर को देखना है। ये समझ में नहीं आ रहा है आपको तो इसको टेंस देखिए, मेरा जो पहला वीडियो है जिसमें टेंस को अगर आपको समझना है, आपको याद नहीं होता है तो 1-2 बार वो वीडियो देखेंगे तो आपको टेंस आ जाएगा, क्योंकि सारा आधार टेंस के द्वारा ही है और टेंस को अच्छे से समझ में आ जाना चाहिए। समझना बहुत ज़रूरी किसी भी चीज़ को। जैसे हमने इसको देखा, अब आप नोट हटा दोगे तो ये नेगेटिव हट जाएगा। आई हैव टेकन योर स्टफ, मैंने तुम्हारा सामान लिया है। आई हैव हर्ड एनीथिंग अबाउट हिम, मैंने उसके बारे में कुछ सुना है। ध्यान देना है, अगर नोट हटा के लगाओगे, यहाँ पर यू भी लगा सकते हो, तो यहाँ पर यू के लगाओ तो ये बदल जाएगा। यू हैव नॉट टेकन, यू की जगह माई हो जाएगा। आई के साथ यू है, दोनों एक आई, यहाँ आई है तो यहाँ भी आई का माई नहीं होना चाहिए, तो यहाँ पर हो जाएगा आई यू हैव नॉट टेकन माई स्टफ, तुमने मेरा सामान नहीं लिया है। ध्यान देना, अगर यहाँ पर यू से बनाओगे तो इसी तरीके से इसको आप बनाते हुए कभी यू यहाँ लगाइए और मी यहाँ लगाइए। इस तरीके से नए नए तरीके से शब्दों को बनाते रहिए। जब भी कोई शब्द हटाएंगे, कोई शब्द बढ़ाएंगे तो कुछ ना कुछ नया बनेगा। ध्यान यही रखना है कि इसका स्ट्रक्चर चेंज ना हो जाए। स्ट्रक्चर का मतलब होता है जिस क्रिया का थर्ड फॉर्म लगता है तो थर्ड फॉर्म लगता है। हैव के साथ आई यू वी दे आता है तो आई यू वी दे हैव के साथ आना ही चाहिए। यानी अब ही सी नाम हैव के साथ बनाओगे तो गलत हो जाएगा, और आई यू वी दे के साथ हैज लगाओगे तो गलत हो जाएगा। तो जो हैव के साथ सब्जेक्ट आता है आई यू वी दे, ये होना चाहिए। इसी वाक्य को अगर हैज से बनाओगे, यहाँ हैज़ लिखोगे तो यहाँ पर ही हो जाएगा, सी हो जाएगा और किसी का नाम हो जाएगा। तो नेक्स्ट वीडियो में हम इसके बाकी का जो हिस्सा है वो सीखेंगे। तो इस वीडियो को सिर्फ आपको प्रैक्टिस करना है, और शेयर और सब्सक्राइब तो वैसे भी आप नहीं करते हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।